present my lab task. So first of all, let me briefly explain कि task में हम लोगों को कहा क्या गया है. तो task में है कि design a system such that in which an LED is set to turn on, but as soon as an external interrupt is generated, it exits. The main program turns on the second LED and then come back to the main program. तो बेसिकली इस टास्क में हमने कहा क्या गया, इस टास्क में हमें कहा गया है कि हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है जहाँ पे दो एलईडीज यूज़ हो रही हैं. सबसे पहले जब प्रोग्राम नॉर्मल चल रहा हो तो पहली एलईडी ऑन होनी चाहिए, यानी ये मेन प्रोग्राम की इंडिकेशन है. ठीक है. अब जैसे ही कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेट होगा, जैसे कि हम लोगों ने इस लैब के अंदर इंटरप्ट के बारे में पढ़ा है, तो पहले ये बता देते हैं, उसके बाद इंटरप्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरप्ट्स होते क्या हैं. तो अब जैसे ही कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेट होता है तो मतलब फॉर एग्जांपल बटन प्रेस या कोई सिग्नल, तो माइक्रो कंट्रोलर फ़ौरन अपना नॉर्मल काम स्टॉप कर देता है. तो उस वक्त हमारे पास प्रोग्राम टेम्परेरीली मेन लूप से बाहर आएगा और सेकंड एलईडी ऑन हो जाएगी. तो यानी कि सेकंड एलईडी सिर्फ तब ऑन होगी जब हमारे पास इंटरप्ट आएगा. वैसे हमारे पास जो फर्स्ट एलईडी है वो ऑन रहेगी. फिर जब इंटरप्ट का काम कंप्लीट हो जाता है तो सिस्टम वापस अपने मेन प्रोग्राम पे आ जाता है और फिर पहली एलईडी जो पहली फर्स्ट वाली एलईडी है वो हमारे पास वापस ऑन हो जाती है. सो नाउ लेट मी शो यू द कोड. दिस इज द कोड. अब यू कैन सी दैट हम लोगों ने यहाँ पर इंटरप्ट यूज़ किए हुए हैं. तो इंटरप्ट हमारे पास होता क्या है. बिफोर स्टार्टिंग द कोड मैं आपको इंटरप्ट के बारे में पढ़ा देती हूँ, कि बता देती हूँ कि इंटरप्ट होता क्या है. बेसिकली इंटरप्ट हमारे पास एक ऐसा सिग्नल होता है जो माइक्रो कंट्रोलर्स को फोर्स करता है कि वो अपना नॉर्मल काम टेम्परेरीली स्टॉप करे और किसी इंपॉर्टेंट इवेंट को हैंडल करे. जैसे कि अगर कंटिन्यूसली लूप में चेक करते रहें तो वो स्लो हो जाता है, लेकिन इंटरप्ट की हेल्प से जैसे ही कोई इवेंट होता है तो फॉर एग्जाम्पल बटन प्रेस होता है, सिस्टम फौरन रिएक्ट करता है. इसलिए इंटरप्ट सिस्टम को फास्ट और एफिशिएंट बनाने में हमारी हेल्प करते हैं. और अब हम लोगों ने ये पढ़ा, इस लैब के अंदर हम लोगों ने दो एलईडीज यूज़ की हैं. एक एलईडी हमारे पास नॉर्मल इवेंट्स पे ऑन रहेगी, लेकिन जैसे ही हम लोग इंटरप्ट आएगा हमारे पास तो जो दूसरी एलईडी है हमारे पास, ये वाली एलईडी वो ऑन हो जाएगी जब हमारे पास इंटरप्ट आएगा. तो यू कैन सी अभी हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में ये एलईडी हमारे पास चल रही है, ऑन है. अब जब हम लोगों ने इसका बटन इस प्रेस किया तो अब देखें वो एलईडी अभी हमारे पास ब्लिंक की है, दूसरी वाली वो हमारे पास सिर्फ तब ब्लिंक करेगी जब हमारे पास इंटरप्ट आएगा. तो नाउ मूव टूवर्ड्स कोड एक्सप्लेनेशन. पहले कोड एक्सप्लेन कर देते हैं. तो ओके, सो दिस इज़ द कोड. तो सबसे पहले ये हमारे पास वही बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, माइक्रो कंट्रोलर की स्पीड सेट है कि हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर 16 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है. ये डिले वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये सारी हमारे पास लाइब्रेरीज इंक्लूड की हुई है, इंक्लूड AVR, इंक्लूड AVR. यहाँ पे इंटरप्ट की लाइब्रेरी हम लोगों ने यूज़ की है. ये हमारे पास इंटरप्ट हैंडल करने के लिए. ये फर्स्ट वाली हमारे पास पोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, सेकंड इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए, और ये हमारे पास डिले देने के लिए इस्तेमाल होती हैं. आगे हमारे पास आ जाएगा इंट मेन वॉइड. तो सबसे पहले हमारे पास ये मतलब स्टार्ट हो गया कोड, हमारे पास मेन कोड स्टार्ट हो गया. अब हमारे पास ये जो फर्स्ट पर DDRC इज इक्वल टू 0 क्रॉस FF मोइक पोर्ट सी, यहाँ पे हम लोगों ने पोर्ट C को आउटपुट पे सेट किया. नेक्स्ट हमारे पास 0 क्रॉस FF. तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास पोर्ट D को हम लोगों ने आउटपुट पे सेट कर नहीं, हम लोगों ने इसको आउटपुट पे सेट किया, ये हमारे पास इनपुट पे सेट हो गया. नाउ पोर्ट D इज इक्वल्स टू 1 लेस देन PDO. इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये लाइन PDO से पुल अप रजिस्टर ऑन कर रही है. यहाँ पे हमारे पास PDO इज नाउ इनपुट विद पुल अप इनेबल, यानी कि पुल अप रजिस्टर जो है हमारे पास यहाँ पे वो इनेबल हो रहा है, वो इससे ऑन कर रही है. नॉर्मली हाई रहेगा, मतलब नॉर्मल वर्ड्स के अंदर, सिंपल वर्ड्स में वो हाई रहेगा, लेकिन जब हमारे पास बटन प्रेस होगा तो सिग्नल चेंज होगा, तो उसकी वजह से हमारे पास कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगी. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास न्यू कमांड यूज़ की गई है, हमारे पास इनटू इंटरप्ट को ऑन कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग इनटू इंटरप्ट को ऑन करेंगे. फिर हमारे पास क्या है, ट्रिगर इनटू ऑन राइजिंग एज. हम लोगों ने इस कमांड से क्या कर रहे हैं, MCURC इज इक्वल्स टू 1 लेस देन IC. इसमें हम लोग ये सेट करते हैं कि इंटरप्ट राइजिंग एज पर ट्रिगर हो, यानी कि हमारे पास ये एज ट्रिगर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग सेट कर रहे हैं कि इंटरप्ट जब हमारे पास राइजिंग एज होगा तो ट्रिगर होगा, मतलब जब सिग्नल्स लो हो जाएंगे, सिग्नल लो से हाई जाएगा तो इंटरप्ट हमारे पास इंटरप्ट लगेगा. नेक्स्ट move towards the next. SEI ये हमारे पास किस लिए यूज है, ये ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल करता है. ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल इंटरप्ट है, मतलब जहाँ पे जिस कोड में हम लोग इंटरप्ट यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए हम लोग ये वाली कमांड यूज करेंगे. आगे हमारे पास क्या है, पोर्ट C वाइल लूप लगा रहे हैं हम लोग. यहाँ पे लूप हमेशा चलता रहेगा, यानी कि 4x04 का मतलब क्या है हमारे पास कि पोर्ट C का एक स्पेसिफिक पिन ऑन है LED 1 पे. पोर्ट C
तो नॉर्मल कंडीशंस में एलईडी 1 ऑन ही रहेगी, मतलब जब हमारे पास बटन ऑन करेंगे इंटरप्ट आएगा तो हमारे पास दूसरी एलईडी ब्लिंक करेगी, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास जो एलईडी 1 होगी वो ऑन ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ये फंक्शन तब चलेगा, ये फंक्शन हमारे पास तब चलेगा जब इंटरप्ट आएगा। जब बटन प्रेस होगा तो सिग्नल चेंज होगा, पोर्ट सी हमारे पास 011 यानी कि दूसरी एलईडी ऑन हो जाएगी, हमारे पास टॉगल हो रही है यहाँ पे पोर्ट सी पे। फिर हमारे पास 100 माइक्रो सेकेंड्स का डिले, यहाँ पे हम लोगों ने डिले डाल दी है, वो हमारे पास 100 माइक्रो सेकेंड्स का डिले होगा। और फिर हमारे पास इंटरप्ट आया, एलईडी चेंज होगी, थोड़ी देर सिस्टम वापस नॉर्मल लूप में चलेगा। तो दिस वाज वर्किंग, हमारे पास कोड के अंदर काम कर रहा है, कह रहा है दोबारा से इंटरप्ट आएगा, एलईडी चेंज हो जाएगी, फिर थोड़ी देर सिस्टम वापस नॉर्मल लूप में चलेगा। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द प्रोटियस। प्रोटियस में हमारे पास क्या हो रहा है, दिस इज द प्रोटियस में हम लोगों ने एक एटमेगा यूज किया है, दो हमारे पास एलईडीज हैं और यहाँ पे हमारे पास एक पुश बटन को हम लोगों ने ग्राउंड किया और एलईडीज को भी हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया। अब हम इसके पास नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास ये जो एलईडी है ये ऑन रहेगी, लेकिन जब हम लोग पास इंटरप्ट आएगा तो जो हमारे पास एलईडी 2 है ये हमारे पास ब्लिंक करेगी, ये भी ब्लिंक किया इसने। तो इसी तरह हमारे पास सी वर्किंग है, यू कैन सी हमारे पास इस तरह जब हमारे पास इंटरप्ट आएगा तो हमारे पास ये सेकंड वाली एलईडी है ये ब्लिंक करेगी। So that was the Proteus, and that's how the lab task is working.